दोस्तों नमस्कार। एक टाइम था जब कंगना रनावत को स्मोकिंग की बुरी आदत थी, साथ ही साथ कंगना की अगर बात की जाएगी ड्रग एडिक्टेड भी थी। ये बातें वो खुद कहते हुए वीडियोस में दिखाई देनी, जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कंगना रनावत की इन आदतों की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, कंगना रनावत मीडिया के सामने ये कहते हुए दिखाई दी, बयान देते हुए दिखाई दी कि राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए। ये बातें कंगना रनावत कह रही। मैडम, ड्रग्स कौन लेता था और ड्रग्स की आदत किसको लगी थी, ये बात दुनिया भर को पता है। ये आपने एडमिट खुद किया है कि आपको ड्रग्स की बुरी आदत थी, और ज़रूरी नहीं कि जैसा आपका लाइफ एक्सपीरियंस है वैसा ही बाकी लोगों का दुनिया में लाइफ एक्सपीरियंस हो। हालांकि कहा जा सकता है दोस्तों कि इंसान को लगता है कि जैसे उसकी ज़िंदगी बीती है वैसे ही बाकी लोगों की ज़िंदगी बीती होगी। कंगना रनावत ने खुद बहुत बार एडमिट किया है कि उनको ड्रग्स की बुरी आदत थी। एक वीडियो में कंगना खुद बताते हुए नजर आ रही कि घर से भागने के बाद कंगना एक ड्रग एडिक्टेड बन चुकी थी, साथ ही साथ फिल्म स्टार भी बन चुकी थी। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। हालांकि दोस्तों जब इंसान ने ड्रग्स का सेवन किया हो तो उसके बाद सिगरेट की बात की जाए उसे लेकर तो बहुत ही छोटी लगती। लेकिन कंगना रनावत बताते हुए नजर आई कि कितना ज़्यादा वो सिगरेट पीती थी और साथ ही साथ सिगरेट की वो गुलाम बन चुकी थी। ये बातें कंगना रनावत कहते हुए नजर आई, जो आज ये कह रही कि राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए। ड्रग टेस्ट किसका होना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उसमें मेरा जो कैरेक्टर था बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड था, तो नर्वसनेस में बहुत स्मोक करती थी, तो मैं छोटी सी थी तो मुझे आके सिगरेट दी जाती थी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने अपना कमेंट लिख दिया होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, कंगना का मानना है कि देश 2014 में आज़ाद हुआ, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है, 2014 में मिली है। ये बातें उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे कही है। हालांकि क्यों कहा है इस बात का कुछ कहा नहीं जा सकता, और दुनिया भर को पता है कि देश कब आज़ाद हुआ है। ऐसे में किसको अपना ड्रग टेस्ट कराना चाहिए, ये चाहूँगा मैं एक बार फिर आप ज़रूर लिखें। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए कंगना रनावत के इस बयान देने के बाद सोशल मीडिया पे हंगामा देखने को मिल रहा है। कंगना की कई पुरानी वीडियोस लोग ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ट्वीट आपके सामने पढ़ के बताना चाहूँगा जो लोगों ने वीडियो के साथ ट्वीट किया है, जहाँ पे कंगना रनावत के ट्वीट के साथ आप देख सकते हैं वीडियोज़ अटैच है। मैं पढ़ के आपको बता दूँ। बीजेपी एमपी कंगना टीम रनावत डिमांड्स ड्रग टेस्ट ऑफ एलओपी राहुल गांधी। साथ ही साथ इसके नीचे लिखा हुआ है, संस्कारी पीपल शुड क्लोज द कर्टेन्स बिफोर दे होल्ड संस्कारी गोबलेट्स। तो ये लिखा हुआ है पहला ट्वीट। कंगना रनावत की वीडियो भी इसी में अटैच की गई है। इसके बाद जीतू जी दूसरा ट्वीट लिखते हुए दिखाई देते हैं जब कंगना रनावत ने ऐसा बयान दिया। कंगना राहुल गांधी के ड्रग टेस्ट की बात कर रही थी। कंगना के हाथ में प्याला देखा जा सकता है, अनभक्तों को हाजिर करें, रिट्वीट रुकना नहीं चाहिए, ये जीतू लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ कई ट्वीट होते हुए दिखाई दिए, जिसमें एकता भी लिखते हुए दिखाई दी, आईएनसी न्यूज़ भी लिखता हुआ दिखाई दिया। हर कोई कंगना की पुरानी वीडियोस शेयर कर रहा है। हालांकि मैंने आपको दिखाया कि कंगना रनावत ने खुद एडमिट किया है कि उनको ड्रग्स की बुरी आदत लग चुकी थी, स्मोकिंग की बुरी आदत लग चुकी थी। ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर ये कहना कि राहुल गांधी को अपना ड्रग टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि वो संसद में बताने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी किस तरीके से देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही, हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, बीजेपी के कई नेता एक रिलीजन के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए। इस बात से तो बीजेपी भी इनकार नहीं कर सकती। बीजेपी ने भी कई लोगों को अपने पार्टी से हटाया है, क्योंकि उन्होंने एक रिलीजन के खिलाफ खुलेआम नफरत फैलाने की कोशिश की है। कई खबरें आपको मिल जाएंगी। ऐसे में यही बातें राहुल गांधी संसद के अंदर कहते हुए नजर आए, पिछड़ों की आवाज़ उठाते हुए नजर आए, जाति जनगणना की बात करते हुए नजर आए। तो क्या ये गलत हो जाता है? क्या इस बयान को कंगना समझ नहीं पाई? दोस्तों मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आप किस तरीके से कंगना के इस बयान को देखते हैं, जहाँ पे कंगना ने बताने की कोशिश की मीडिया के सामने। न्यूज़ 24 ये ट्वीट करता हुआ दिखाई दिया। कंगना का बयान एक बार फिर आपके सामने पढ़ के बताना चाहूँगा। राहुल गांधी का टेस्ट होना चाहिए कि क्या किसी ड्रग्स का कंजप्शन करते हैं वो। इसके आगे कंगना कहते हुए दिखाई दी, जिस तरह से वो पार्लियामेंट पहुँच जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। तो बदहवास बातें कौन करता है, ये आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। एक ही एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा कि 2014 में देश आज़ाद हो गया, ये एक ही इंसान ने कहा था। हमें पढ़ाया गया कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, पूरी दुनिया भर को पता है। लेकिन कंगना रनावत के हिसाब से 2014 में देश आज़ाद हुआ। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आप किस तरीके से पूरी खबर को देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।